नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो हरियाणा में आज से 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में युवाओं को रोजगार की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। युवाओं में रोजगार के लिए जरूरी गुणों को विकसित करना नई शिक्षा नीति का अहम हिस्सा है। हरियाणा सरकार छात्रों को शिक्षा देने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बदलाव किए जा रहे हैं। सुधार और बदलाव को गति देने के लिए हरियाणा निवास में शनिवार से 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा नीति, स्वरोजगार और प्रबंधन के विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की गति को समझना, स्वरोजगार की योजनाओं पर हमारी क्या प्रगति हुई उस पर बात करना और उच्च शिक्षा में जो मानव मूल्य और वैल्यू एजुकेशन का जो समावेश है उस पर भी चर्चा रहेगी। 5 सत्र कुलपतियों के आपस में होने वाले हैं, जब अपनी अपनी बात करेंगे और आपस में एक दूसरे के जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको समझकर और अपनी अपने विश्वविद्यालय की योजना बनाएंगे। मीटिंग में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के पहले सेशन में मुख्यमंत्री ने सभी को शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने के लिए नए कोर्स लाने पर चर्चा की। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जो विद्यार्थी निकलते हैं वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सके, वो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, एक पूरा सत्र उस पर जाएगा। और इसी तरह से विश्वविद्यालयों के प्रबंधन, परीक्षा की प्रणालियां और विश्वविद्यालय की जो अगले वर्ष के कैलेंडर बनने वाले हैं उसके बारे में आपस में विमर्श होगा। सम्मेलन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर देते हुए यूपीएससी, सरकारी अधिकारी और आर्मी ऑफिसर के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम और स्टूडेंट्स को सोशल सोसाइटी से लिंक करने जैसे विषयों को रखा गया। सेशन के दौरान स्टूडेंट्स की शिक्षा पूरी होने के बाद उसे संबंधित फील्ड में ट्रेनिंग देने के लिए योजना बनाने पर मंथन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की तरफ अग्रसर करता है। वैल्यू एजुकेशन पर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी और एआईसीटीई ने दोनों ने मिलकर जो वैल्यू एजुकेशन पर कुछ पाठ्यक्रम बनाया है उसकी जानकारी राजुल अस्थाना जी जो आईआईटी कानपुर से सेवानिवृत्त होकर इस विषय पे कार्य कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से 2 दिन के सम्मेलन के बाद उच्च शिक्षा का हरियाणा में वर्तमान स्थिति क्या है और आगे आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, इस पर हम समझते हैं कि एक आम सहमति बनेगी। तो आज से 4 महीने पहले एक सम्मेलन ऐसा ही कुलपतियों का हुआ था और जिसमें राज्य के शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारी भी थे। तो सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया था कि जो टारगेट 2030 को पूरे करने हैं जो शिक्षा नीति में, उनको हमारे राज्य में 2025 तक कर लिया जाएगा। और उसमें से बहुत से टारगेट अभी अचीव हमारे हो चुके हैं और कुछ टारगेट जो है 2025 तक हम इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में हो गए हैं। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बीएस कोठियाला ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार की योजनाओं पर प्रगति, उच्च शिक्षा में मानव मूल्य और वैल्यू एजुकेशन के समावेश पर चर्चा हुई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोविड के बाद इकोसिस्टम पर नई शिक्षा नीति के विषय पर भी प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में हुई चर्चा को विश्वविद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू कर छात्रों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का काम किया जाएगा।
हरियाणा के सरकारी दफ्तर के बाहर लंबी कतारों की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। सरकार नागरिक सेवा से जुड़े अधिकतर कामों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है, फिर चाहे किसी तरह का प्रमाण पत्र हो या सरकारी योजनाओं की उपलब्धता। आज की तारीख में ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं और अब हरियाणा सरकार शस्त्र लाइसेंस की सुविधा भी ऑनलाइन देने जा रही है। हरियाणा वासियों के लिए सुविधाओं को सुलभ किया जा रहा है। लोगों की कीमती समय की बचत हो सके और लोगों को घर पर ही बेहतरीन सुविधाओं का लाभ मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कई योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने आर्म लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की घोषणा कर दी है। अब हरियाणा वासी शस्त्र लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आसान हुआ आवेदन। शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन। सरल या अंत्योदय केंद्रों से आवेदन करना होगा। लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया को पीपीपी से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शस्त्र लाइसेंस पर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्म लाइसेंस के बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया को हरी झंडी दी। लोगों को आर्म लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईसी, नागरिक संसाधन, सूचना विभाग और गृह विभाग मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री के निर्देश। लाइसेंस श्रेणियां प्राथमिकता के आधार पर वर्णित हो। लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो। शस्त्र लाइसेंस के डाटा की समीक्षा नियमित आधार पर करें। अधिकारियों ने बैठक में मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने में पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त कर लिया जाएगा और 1 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है। बैठक में आवेदकों के लिए कई जरूरी कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। प्रशिक्षण है जरूरी। आवेदक को ट्रेनिंग का विकल्प भरना होगा। प्रशिक्षण के बारे में आवेदक को मोबाइल पर मैसेज मिलेगा। लाइसेंस धारक को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी होगी। लाइसेंस धारकों की ट्रेनिंग के लिए कई सेंटर पर व्यवस्था की गई है। मधुबन, करनाल, भौंडसी, गुरुग्राम, सुनारिया, रोहतक में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की सिरसा, नारनौल, जींद और कुरुक्षेत्र के फायरिंग रेंज में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और इस अधिनियम में साल 2016 से साल 2019 में संशोधन भी किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार पहले शस्त्र लाइसेंस फसलों की सुरक्षा के लिए और व्यक्ति की खुद की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। मौजूदा समय में शस्त्र लाइसेंस की अवधि 5 साल की है। पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों को भी नियमानुसार रिटेलर लाइसेंस दिए जाते हैं। आम लोगों को शस्त्र देने की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पूरा किया जाता है। हथियार का उपयोग सुरक्षा और बचाव के लिए ही हो, इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में आर्म लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की क्षमता रखना मनोहर सरकार के नेतृत्व में हो रही व्यवस्थाओं को दर्शाता है। अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में बने अटल कैंसर केयर सेंटर के ओपीडी में अब तक सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवा रहे हैं। अंबाला का कैंसर केयर केंद्र कैंसर मरीजों की उम्मीदों को पूरा कर रहा है। को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी बड़ी सौगात दी। अब उसका फायदा लोगों को मिलने लगा है। अंबाला कैंसर केयर केंद्र लोगों के काम आ रहा है। यहाँ आने वाले मरीज और
उनके परिजन अस्पताल में मिल रही सुविधाओं से संतुष्ट हैं। सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। अम्बाला कैंसर हॉस्पिटल में जी हम चंडीगढ़ बहुत धक्के खा चुके हैं और हाँ यहाँ बचने के लिए हम अम्बाला कैंसर के हॉस्पिटल में आए हैं और हमें यहाँ फर्स्ट टाइम है, हमें यहाँ बहुत सुविधा मिली। मैडम भी अच्छे हैं और हमें बहुत खुशी हुई। 72 करोड़ की लागत से तैयार हुए अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अटल कैंसर केयर केंद्र में ओपीडी खुलने पर अब तक लगभग सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया है। यहाँ न सिर्फ हरियाणा के लोग पहुँच रहे हैं, बल्कि पंजाब, हिमाचल से भी मरीज इलाज की सुविधा के लिए अम्बाला पहुँच रहे हैं। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में महज 5 रुपए के ओपीडी कार्ड पर लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पताल को लेकर जो विश्वास जताया था वो पूरा हो रहा है। क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी-कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोसिस नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है। सभी मरीज उस समय पर उनको जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर दिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज ये बहुत कठिनाई एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच रहे हैं। कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था कि इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था। कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता है। उस समय तो पता लग जाए कि व्यक्ति में कैंसर है, बहुत सहानुभूतिपूर्वक हम बात करते थे। मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे अम्बाला छावनी के निवासी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि किस तरह से अम्बाला को मिली सौगात का फायदा अब लोगों को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कैंसर मरीजों को दी जाने वाली सहायता राशि के लिए सुरेंद्र ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी भी परिवार के सदस्य को हो जाए तो कैंसर से वो सदस्य ही नहीं पीड़ित होता बल्कि पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है। कैंसर अस्पताल के बनने से यहाँ पर हजारों लोगों का मुफ्त इलाज होगा और आसपास के प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। देख रहे हैं कि परसों उद्घाटन हुआ है। लगभग 250 आदमी पेशेंट कल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ओपीडी में थे। मैं खुद कैंसर पीड़ित रहा हूं और लगभग 2 साल से मैं रोहतक पीजीआई चेक कराने जाता हूं और जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। अब मैं यहीं लोकल चेक कराऊंगा और मुझे बहुत बेनिफिट होगा। जो भी कैंसर पीड़ित है, जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज है, उन्हें 2,500 रुपये पेंशन दी गई। सरकार की तरफ से कैंसर पीड़ितों को बहुत बड़ा तोहफा है। उनको इलाज मुहैया कराया गया, यही बहुत बड़ी बात है। अम्बाला में बने कैंसर केयर अस्पताल में मरीजों को काफी सुविधाएं दी गई हैं। ब्रेस्ट, मुंह, चेस्ट, बच्चेदानी समेत कई तरह के कैंसर का इलाज आधुनिक तकनीकों के जरिए किया जा रहा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के प्रयासों से ये जो कैंसर अस्पताल, अटल कैंसर केयर सेंटर जो यहाँ पे स्थापित हुआ है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहली ही मेडिकल लीनियर एक्सेलेरेटर लगाई गई है हरियाणा, जो किसी सरकारी संस्था में नहीं थी आज तक हरियाणा की। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। सर पहले ओपीडी 20-22 पेशेंट्स की होती थी, लेकिन जैसे ही ये कैंसर हॉस्पिटल खुला है तो अब ओपीडी ये 70-80 हो गई है। और सर इसमें हर तरह के कैंसर्स आ रहे हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, छाती का कैंसर और नीचे बच्चादानी के मुंह का कैंसर, ये और गदूद का कैंसर, ये प्रमुख कैंसर जो आ रहे हैं। मेनली जो मैं देख रहा हूँ वो रेडिएशन देख रहा हूँ सर, जो मशीनें लगी हैं उनके बारे में है। जो कैंसर रेडिएशन से ट्रीट होने वाले हैं, ब्रेस्ट का हो गया, और जैसे उसमें 3 मोडेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, तो अपने अपने पार्ट्स पे सारे डॉक्टर्स उसमें। अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल
फिजिस्ट, RTT आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके सुचारू रूप से संचालने के लिए विशिष्ट टीम भी अस्पताल में काम कर रही है। यहाँ पे 4 OPDs की हमने सुविधा दी है। पहले ओरल सर्जन है जो कि ओरल कैंसर्स के बारे में करते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं 3 हैं, डॉक्टर रोशनी व्यास हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी अभी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा डॉक्टर पूजा शर्मा है जो कि महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। और गायनी की OPD भी कल स्टार्ट की थी। डॉक्टर रचना मंसल हैं, डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो गर्भाशय के कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अलावा फार्मेसी का हमने यहीं पे पूरा प्रबंध किया है। जो भी है मेडिसिन, चाहे वो जनरल साइड की हो, चाहे वो जो भी डॉक्टर्स दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट्स को दवाई यहीं से देने की सुविधा दी है ताकि उसको स्पेशल दूसरे हॉस्पिटल में नहीं, दूसरे विंग में ना जाना पड़े। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर लैब टेस्ट का जो है नीचे ही स्थापित किया गया है ताकि जो पेशेंट है या वो सैंपल यहाँ से दे दे। हालांकि लैब जो उसकी प्रोसेसिंग है वो हमारी पैथोलॉजी की जो लैब है दूसरे विंग में, वहीं पे सारे टेस्ट होते हैं। अस्पताल में मरीजों को तमाम सुविधाएं इसी तरह से मिलती रहेंगी। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा मशीनरी उपलब्ध होगी। इसका भरोसा एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों को दिलवाया है। इसमें तो सारी सुविधाएं कैंसर के निदान के लिए जो अभी तक इजाद हुआ है, लीनियर एक्सेलेरेटर हमने लगाया है, ब्रेकोथेरेपी हमने लगाई है, रेडिएशन से ट्रीटमेंट का हमने इसमें लगाया है, सारी सुविधाएं हमने इसमें लगाई हैं। और केवल एक पेट स्कैन जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकों से लैस अम्बाला का कैंसर केयर केंद्र लोगों की जरूरतों को कम कीमतों पर पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री के उस सपने को साकार कर रहा है जहां सभी को स्वास्थ्य